दोस्तों आज 14 मार्च 2025 जुमे का दिन है। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने होली के पर्व फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है। वहीं हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमानों ने पवित्र माह रमजान शरीफ के दूसरे जुमे की नमाज को बड़ी सादगी के साथ जुमे की नमाज को अदा किया है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मुसलमानों की जुमे की नमाज को अपनी इलाही बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और योगी सरकार में पुलिस इतना बड़ा भेदभाव करती है कि जब मुसलमानों के पर्व आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है, उनकी व्यवस्था नहीं की जाती है। यहां तक कि मुसलमान जब दिल्ली में नमाज अदा कर रहे थे, उनको पुलिस के द्वारा लातें मारी गई, जो आप साफ तौर से वीडियो में देख रहे हैं। ये अभी जख्म भरा हुआ नहीं है। और जब हिंदू भाई के पर्व आते हैं, सुरक्षा भी मिलती है, चाहे वो महाकुंभ हो या फिर होली का पर्व हो। लेकिन अपने होली के पर्व में हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए सरकार ने मस्जिदों को तिरपाल से, पन्नों से ढक दिया गया। ये कौन सा संविधान, शेड्यूल, सिस्टम, कानून कहता है कि हिंदू भाइयों के पर्व में आप मुसलमानों की मस्जिदों को ढक दो और जब मुसलमान नमाज अदा करेंगे उनको लाठी डंडों और लातों से मारो? ये कौन सा कानून कहता है? दोस्तों, दो अधिकारियों को आप मेरी स्क्रीन पर देखिए। एक पर उत्तर प्रदेश की सरजमीन संभल से सीओ अनुज चौधरी, दूसरी तरफ इंदौर के डीएसपी जो सीनियर ऑफिसर हैं, यूपीएससी टॉपर हैं, आईपीएस अधिकारी अभिनव विश्वकर्मा जी जो सीनियर ऑफिसर हैं। और अनुज चौधरी के बयान को पूरे हिंदुस्तान ने सुना। मुसलमानों को चैलेंज, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपको रंग से परहेज नहीं है तो बाहर निकले। अगर रंग से परहेज है, रंग से आपका धर्म खतरे में आता है, फिर आप जुमे की नमाज शुक्रवार के दिन घर में अदा करें, घर से बाहर ना निकले। और दूसरे ये डीएसपी आईपीएस ऑफिसर अभिनव विश्वकर्मा जी जो मुसलमानों के मोहल्ले, गांव, शहरों में जाकर ये फरमान सुना रहे हैं कि हम आपके भाई हैं, हमारी ड्यूटी है आपकी रक्षा करना। अगर आपको रमजान में, तरावी में, रोजों में कोई दिक्कत है, हमें बताओ, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, अनुज चौधरी की बात के बाद जो उनकी बात का बयान का समर्थन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि ये पहलवान है, वैसे ही बोलेगा। दोस्तों, उस बयान के बाद बड़ी तकलीफ हुई थी। सीएम आदित्यनाथ बाबा महाराज, आप एक संत हैं और संत का काम होता है कि सही बात का समर्थन, गलत बात को काटना। अगर आप इस सीओ अनुज संभल को समझाते, आपसे मुसलमान भी खुश होता, हिंदुस्तान की आवाम भी खुश होती। मगर आपने हिंदुओं को खुश करने के लिए ये बयान दिया है कि अनुज चौधरी सही कह रहे हैं। सीएम योगी जी, आप एक समाज के, एक धर्म के, एक समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि आप पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम के चीफ मिनिस्टर हैं। आप सबके लिए माननीय और आदरणीय हैं। मगर आप हिंदुओं को खुश करने के लिए, अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे हिंदू भाई खुश रहें। मगर आज हिंदुस्तान के हिंदू भी जानते हैं कि नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तोड़ की राजनीति, भेदभाव की राजनीति भाजपा कर रही है, मुसलमानों को ट्रोल, टिप्पणी भाजपा कर रही है। मगर देश का मुसलमान संविधान, सिस्टम, शेड्यूल को मानता है। देश का मुसलमान वफादार और ईमानदार है और देश का मुसलमान किसी के बयान से न डरने वाला है, न घबराने वाला है, न झुकने वाला है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पूरी फ्रीडम, आजादी के साथ अल्लाह की इबादत की है और पवित्र माह रमजान शरीफ में दूसरे जुमे की नमाज को अदा किया है। दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। जब आप अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे, आपके बच्चे आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, रिपोर्टर और जज और जुडिशरी के एंट्रेंस को क्लियर करेंगे। बड़े बड़े यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करके
आपकी कौम की हिफाजत करेंगे। और मुसलमान भाइयों, आप सिस्टम से जुड़ो, अपना नेता बनाओ, अपना संगठन बनाओ, अपनी तंजीम बनाओ, तभी आपकी तरक्की और मजबूती होगी। आज हर समाज का नेता है। जाटों के नेता जयंत चौधरी और राकेश टिकैत हैं, दलित के नेता बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ठाकुर के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज हैं, सेणियों के नेता केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ओबीसी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पंडितों के नेता उमेश कुमार जी हैं, अन्य नेता हैं। दोस्तों, जब आपके नेता होंगे, आपकी बात कहेंगे। आज जो मुसलमान जनप्रतिनिधि हैं, वो सपा से हैं, बसपा से हैं, कांग्रेस से हैं, वो आपकी बात नहीं करते। जब मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है, मुसलमानों को इल्जाम में फंसाया जाता है, झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है भाजपा के द्वारा, जो मुसलमान जनप्रतिनिधि हैं वो खामोश भाजपा से हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके वोट से नहीं, उनको सेकुलर वोट भी मिला होता है। इसलिए आप अपने नेता तैयार करो, चाहे ओवैसी को बनाओ या किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता को नेता बनाओ, जब भी आपकी बात होगी। और सीएम योगी जी, आज भारतीय जनता पार्टी की नफरत के सामने मुसलमानों की मोहब्बत बड़ी हो गई। आज जो ऑफिसर उल्टा सीधा बयान देकर सस्ती और फ्री की लोकप्रियता चाहते थे, उनके लिए भी एक सबक है कि हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों ने होली का पर्व को मनाया और मुसलमानों ने नमाज को अदा किया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि होली और जुमा एक साथ आया हो, न जाने पहले भी कितनी बार आया है। मगर गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उछाल देती है जहां मुसलमानों का मैटर आता है। सीएम योगी जी, रमजान में जहां आपको मुसलमानों को सुरक्षा और व्यवस्था देनी थी, वहां आप मुसलमानों को सुरक्षा व्यवस्था की बजाय नफरत दे रहे हैं। जहां प्यार देना था, वहां तोड़ दे रहे हैं। मुसलमानों ने महाकुंभ प्रयागराज 2025 के भगदड़ के दौरान मजार, दरगाह, मस्जिद, मकतब, इदारों के दरवाजे खोले, जलपान की व्यवस्था की, हिंदू भाइयों को वेलकम, स्वागत, खैर मकदम किया। और आपने उसके बदले मुसलमानों को नफरत और नफरत के साथ साथ जहर दिया। ये जो आपकी अच्छी बात नहीं है। सीएम योगी जी, आप पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, मेरे भी सीएम हैं, और मुझे आप पर फक्र है, गौरव है। लेकिन आप ऐसे नारे, ऐसे बयान मत दीजिए कि एक समाज परेशान होता है, दूसरा समाज खुश होता है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पूरे हिंदुस्तान वासियों को बधाई देता हूं, दिली मुबारकबाद देता हूं कि होली के साथ साथ बड़े सुकून और भाईचारे के साथ मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में जुमे की नमाज को अदा किया है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, जय मूल निवासी, जय मीम, जय भीम।